एक दिन पीर और उसके खिदमतगार में पैसे को लेकर अनबन हुई। बात गर्म हुई और पीर ने सेवक को अपनी सेवा से निकाल दिया। अब मैं इस ढोंगी को सबक सिखाऊंगा। ये सबसे घटिया और लालची मुल्ला है। अल्लाह वालों की महफिल में बैठता है तो उसके दिल की कालिख धुलने लगती है। सोहबत। कुछ समय बाद उस खिदमतगार ने मौका पाकर वजीर से एकांत में बात की। वजीर साहिब, मेरी एक अर्ज और सच वाकया है। आज जो मैं पीर जी के बारे में कहना चाहता हूँ उसे सुनकर आप भी सहम जाएंगे। तुम तो पीर जी के खास खिदमतगार थे? जी वजीर, मैं उनका खिदमतगार था, पर अब नहीं। क्यों, क्या बात हुई? पूरा बताओ। वजीर साहिब, बादशाह का प्रिय पीर दरअसल एक लुटेरा है। उसने छल से मेरे जरिए असली अंगूठी चुरा ली। खिदमतगार ने वजीर को पूरा किस्सा बताया और पीर के काले कारनामों के सूखे सबूत भी पेश किए। ऐ खिदमतगार, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। पीर जी ऐसा क्यों करेंगे? बादशाह उन्हें खूब दान देता है। खिदमतगार ने फिर पूरा वाकया बताया कि कैसे उसने नकली अंगूठी बनवाई और पीर ने असली हड़पी। क्या तुम सुनार से भी बुलवा सकते हो कि उसने एक नकली भी बनाई थी? जी हां, अगर मैं पूछूं तो वह सच बोल देगा। ठीक है, फिलहाल इसे गुप्त ही रखो। वक्त आने पर मैं बादशाह से बात करूंगा। मेरे अजीजों, याद रखो, जैसे लोहे को। एक दिन जब पीर को बादशाह विदा कर रहे थे, वजीर ने बादशाह को वह राज बताने की ठानी। बादशाह, मुझे पीर साहिब के बारे में कुछ खबर मिली है। अगर आप रजामंद हो तो बताऊं? क्यों नहीं वजीर, क्या बात है? बादशाह, कहा जा रहा है कि पीर साहिब का चरित्र ठीक नहीं है। सुना है कि वह यहां से चोरी भी कर चुके हैं। ऐ वजीर, तुम मेरे सबसे करीबी आदमी हो। अगर ऐसा ना होता तो मैं शायद अभी तुम्हारी गर्दन काट देता। गुस्ताखी माफ करिए बादशाह, पर मैंने जो सुना वही कहा। बस करो वजीर, मुझे अब और कुछ ना सुनना। जो हुक्म सुल्तान। बादशाह अपने कक्ष में लौट आया और सोचने लगा किस तरह कोई मेरे और पीर के बीच दरार डाल सकता है। पर वजीर ने यह बात कैसे की? उसे इससे क्या हासिल होगा? मैंने पीर को बहुत कुछ दिया, मेरी सबसे कीमती अंगूठी भी उसने नहीं रखी। यह सोचकर सुल्तान थक कर सो गया। अगले दिन दरबार में उसने वजीर से बात छेड़ी। वजीर, कल तुमने जो कहा था, आपका उस बात से क्या इशारा था? किसने बताया आपको? बादशाह, यह खबर मुझे उनके खास खिदमतगार ने दी थी। क्या कहा उसने? वजीर ने पूरा वाकया सुनाया। और फिर खिदमतगार को भी बुलवाया। सेवक ने सारी बात की पुष्टि कर दी। सुल्तान ने उसी वक्त सुनार को बुलवाया। ऐ सुनार, क्या तुमने मेरी अंगूठी जैसी कोई और अंगूठी बनाई थी? हुजूर, मैंने आपकी अंगूठी की हूबहू एक नकली अंगूठी भी बनाई थी, और वह नकली उसी सेवक ने बनवाई थी। माफ कीजिए हुजूर, हमारा काम ही कुछ ऐसा है। सुल्तान, मुझे यह यकीन नहीं है कि पीर ने अंगूठी कैसे चुराई, पर जो असली अंगूठी है वह जरूर पीर की कुटिया में मिल जाएगी। ऐ खिदमतगार, अगर यह बात झूठी साबित हुई तो मैं खुद तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। जी बादशाह, मैं इसे संतोषपूर्वक स्वीकार कर लूंगा। मुझे पूरा आत्मविश्वास है। जाओ और वह अंगूठी ढूंढ कर लाओ। वजीर, खिदमतगार और कुछ सिपाही पीर की कुटिया पर पहुंचे। छानबीन करने पर उन्हें वही असली अंगूठी मिल गई। पीर सब देखता रहा और कांप उठा। अंगूठी बादशाह को लौटा दी गई। सुल्तान अधम देखते ही अंगूठी पहचान गया और गुस्से में आग भभक उठा। या अल्लाह, यह तो वास्तव में वही अंगूठी है। मेरे सामने लाओ उस धूर्त को। जो हुक्म सुल्तान।
ऐ फकीर, मैंने तुम पर जितना भरोसा किया शायद ही किसी पर किया हो। अगर मेरे पिता एक फकीर ना होते तो मैं तुम्हें सजा ए मौत देता। रहम करो बादशाह, रहम करो। सैनिकों, इसे मेरी निगाह से दूर ले जाओ, कारागृह में डाल दो। इसकी बाकी जिंदगी वहीं गुजरेगी। अब सुल्तान की आंखों से उन सब मुल्लाओं, काजियों और पीरों पर से भरोसा उठ गया। वह अब हर शख्स को एक नए नजरिए से देखने लगा, कड़ी निगरानी और सजा की राह पर। पीर को कारागृह में बंद कर दिया गया। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।